नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो बाजार ने एक बार फिर से लाइफ हाई लगा दिया है, इसको साइड में करते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप शेयर धारक हो किसी भी सिनेमा कंपनी के लाइक पीवीआर, अगर आप पीवीआर का शेयर होल्ड करते हो तो आपके लिए आ रही है एक ब्रेकिंग न्यूज और ये बहुत पॉजिटिव है। मैं आपको ये भी बता दूं। अब आप कहोगे भाई स्टॉक के प्राइस पे तो बिल्कुल रिएक्शन नहीं आ रहा, तो इसके पीछे का रीजन भी देता हूं मैं आपको। स्टॉक का प्राइस हालांकि अभी 2 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है 1370 रुपए पे, बट खबर बहुत पॉजिटिव है। इतनी पॉजिटिव है कि इनके प्रॉफिट में डायरेक्ट बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है और हो सकता है आप लोगों का पैसा भी बचे अगर आप पिक्चर देखने जाते हो तो पिक्चर। ठीक है जी, अब बताता हूं हुआ क्या है। देखिए, अभी सिनेमा हॉल में अगर आप मूवी वगैरह देखते हो तो वहां पे जो आपको खाने के लिए आइटम्स मिलते हैं लाइक पॉपकॉर्न वगैरह या फिर बेवरेजेस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन पे जो जीएसटी लगता है वो 12% का लगता है। ठीक है जी, बाकी कहीं भी आप ये फूड एंड बेवरेजेस के आइटम्स खाते हो, प्रोडक्ट्स यूज खाते हो, मतलब कंज्यूम करते हो, तो आप 5% जीएसटी देते हो। तो इस पे जो ये सिनेमा घर के जो मालिक हैं, इन्होंने सरकार से बोला कि हमारे जो फूड एंड बेवरेजेस हैं उस पे 12% क्यों, यहां भी 5% ही जीएसटी लगाइए। तो इस पे फिटमेंट कमेटी ने अप्रूव कर दिया है कि हाँ जी भैया 5% ही आएगा जीएसटी, 12% से घटकर 5% रहेगा जीएसटी। और 11 जुलाई डेट नोट कर लेना, 11 जुलाई को इन स्टॉक्स में बड़ा एक्शन हो सकता है। 11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की बैठक है जहां पे ये खबर सामने आ सकती है कि सरकार ने फूड एंड बेवरेजेस जो हैं सिनेमा घरों में मिलते हैं, जो उनका जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया। अब अगर ऐसा होता है, देखिए ऑलरेडी फिटमेंट कमेटी ने तो थम्स अप कर दिया है, अब केवल जीएसटी काउंसिल को आप ये समझ लीजिए अनाउंसमेंट करनी है ऑफिशियली, हाँ जी हो गया है, अप्रूव हो चुका है ऑलरेडी। अब जैसे ये होगा उससे कितना बेनिफिट होगा, कैसे होगा वो समझिए। सबसे पहले तो आपको और हमें फायदा होगा या नहीं होगा, ये पूरा डिपेंड करता है सिनेमा घरों में कि हमें और आपको कितना मुनाफा इससे होगा, कितना मुनाफा नहीं होगा। कैसे, अब समझिए बात को ध्यान से। देखिए, जो टैक्स कम होगा, अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो लोग कितना टैक्स कम कर, जो सरकार कम कर रही है उसमें से कितना आप लोगों के लिए कम करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं राउंड फिगर में करता हूं, कोई 300 रुपए की चीज है, 10% टैक्स लग रहा है, यानी 30 रुपए का टैक्स लग गया। अब सरकार कह रही है 10% का टैक्स हम 5% कर देंगे, यानी कि 15% टैक्स, सॉरी 15 रुपए कम हुआ। पहले जो 30 रुपए टैक्स था अभी वो 15 रुपए लगेगा। अब पहले जो आप 300 रुपए का आइटम लेते थे उसकी वैल्यू 330 पे करनी पड़ रही थी क्योंकि 10% का टैक्स लग रहा था। अब वो टैक्स 5% है तो 315 पे करने हैं। अब ये पीवीआर कंपनी या फिर सिनेमा घरों की मर्जी है कि वो 315 लेते हैं आपसे, यानी पूरी टैक्स आपको बेनिफिट दे रहे हैं, 320 लेते हैं, 5 रुपए खुद बेनिफिट ले रहे हैं और 10 रुपए का बेनिफिट आपको दे रहे हैं, या 325 लेते हैं, 5 का आपको बेनिफिट दे रहे हैं और 10 का खुद बेनिफिट ले रहे हैं। ये डिपेंड करता है उन पे, लेकिन इतना जरूर है कि बेनिफिट बड़ा होने वाला है सिनेमा घरों को भी और हम लोगों को भी। टैक्स में कटौती अपने आप में एक बड़ा अमाउंट हो जाता है और आप लोग नोटिस कर पाते हो तो जो भी आपकी मूवी की टिकट होती है ना, उससे ज्यादा आप लोगों का खर्चा खाने पीने में हो जाता है सिनेमा घरों में जब भी जाते हो, क्योंकि बहुत महंगे आइटम्स होते हैं। एक और यहाँ पे मेन चीज थी, आप जब टिकट खरीदते हो उस पे भी 5% का ही जीएसटी लगता है, लेकिन खाने पीने के आइटम्स पे फिर इतना ज्यादा जीएसटी क्यों? अब ये सब जब 5% का हो जाएगा तो अपने आप में एक बेनिफिशियरी हो जाएगा सिनेमा घरों के लिए, बार बार अलग अलग जीएसटी नहीं लगाना पड़ेगा आइटम्स पे। और टैक्स चोरी भी होती है, पता चले आपने एक टिकट बुक करी और एक आपने खाने का आइटम लिया एक साथ, तो पता चले उसमें आपको दोनों में ही 12% का 18% जीएसटी लग गया, तो वो भी एक आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है जिससे रिलेटेड मैंने आप सभी के साथ डिटेल शेयर करी। तो 11 जुलाई अपने आप में एक बड़ी डेट है। पीवीआर का शेयर अगर किसी के पास है तो शेयर की बात करें, यहाँ तो हाल थोड़ा ज्यादा खराब दिख रहा है, कंटिन्यू लोअर लोज ही लगते जा रहे हैं। एक तो कोई मूवी अच्छी नहीं आ रही है और बड़ी चल नहीं रही है, तो वो अपने आप में एक इशू बनाई हुआ है और टेक्निकली तो काफी खराब दिख रहा है, तो मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बट हाँ, जिनके पास जो स्टॉक है उसके लिए स्टॉप लॉस जरूर दूंगा 1340 का, 1340 रुपए जो पहले का स्विंग लो है 23 मई को जो लगा, उसके बाद एक तेजी दिखाई
स्टॉक ने, और स्टॉक तेजी में 1550 तक आया, फिर गिर गया है, 1370 पे ट्रेड कर रहा है, 1340, यानी कि यहाँ से 30 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख के मेंटेन करें अपनी पोजीशन। अगर ये लो ब्रेक करता है तो फिर फ्रेश लो लगाने की तैयारी करेगा, जहां पे थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको ये वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।